ओके, फिर स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अगेन अगेन राइटिंग करेंगे बार बार, तो आपको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ लाई कर रहे हैं, तो आप फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी से करना है तो आप कर सकते हैं, गो ऑन द फाइवर और अपवर्क, यहाँ पर और फ्रीलांसर और टू लॉन्सर, ये फॉर राइटिंग टूल्स और उसकी कह लें कि एप्स कह लें। वहाँ पर ना आपको बहुत सारी व्यूअर्स या रीडर्स अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, और वहाँ पर भी आप अपने हिसाब से वो अगेन एंड अगेन वो आपकी रेटिंग्स देखते हैं, आपके रिव्यूज देखते हैं, आपके स्किल्स चेक करते हैं। अगर आप किसी कंपनी से रिलेट कर रहे हैं, उनके थ्रू काम कर रहे हैं, तो वो आपकी उन चीज़ों को भी देखेंगे, और उसके बाद फिर आपसे डिमांड करेंगे कि इतनी रिक्वायरमेंट्स है, ये डेडलाइन है, डेड टाइम मैनेजमेंट में अगेन एंड अगेन। हो सकता है कि वो आपको सुबह दे और वो कहें कि मुझे 4 बजे तक चाहिए। आप तभी सिर्फ कर सकते हैं व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग राइटर। वो फिर कैसे होगा? पहले अपने आप को राइटिंग्स में बिल्कुल एक्सपर्ट करने के बाद, और आई जस्ट नो, मुझे बताया था कि CEO कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अर्न करने के लिए हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज का ज़माना ही ऑनलाइन है, आप करें, बट पहले अपने आप को प्रोफेशन करने के बाद, उसके बाद आप करें। ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको इससे कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए। बस 500 दे दिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बस जो स्लाइड में आप उनको पढ़ेंगे। मैं आपसे कितनी कुछ असाइनमेंट्स ले लूँगी, एक वीक में 3 to 4 या 2 to 3, बस जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेट करूँगी मैं कि आपको पता। लेकिन उसके अलावा आपने अपनी कंटेंट राइटिंग को ठीक करना है। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, अपनी रीडिंग्स करें, अगेन एंड अगेन उसको पढ़ें और उनके बारे में लिखें, न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे लिखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, आप उस पर लिखें। आप हैकिंग के बारे में लिखें, साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखें। ये वो मेन टॉपिक्स हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगेन वही बात कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली है इस कोर्स से कि नहीं, कि मेरे पास अगर मैं कहीं सर्च करूं तो मेरे पास आप लोगों के लिखे हुए राइटिंग आ सकती। मैंने कल माइक्रोब नोट्स की एग्जांपल दी थी कि मैं कभी एज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, तो मुझे कभी कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई भी कंटेंट चाहिए होता है किसी भी इस माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, आई जस्ट टाइप माइक्रोब नोट्स। अगर मुझे बैक्टीरिया के बारे में कुछ चाहिए तो मैं लिख देती हूँ फुल डिटेल ऑफ माइक्रोब नोट्स, फुल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम माइक्रोब नोट्स, मेरे पास फुल डिटेल आ जाती है। माइक्रोब नोट्स की ऐप भी मौजूद है। तो इस तरह आप लोगों की हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह मैम। रिकमेंड करते हैं दूसरों के लिए कि ये लिंक है, आप इसको प्रेफर करें। इसी वजह से अक्सर असाइनमेंट्स में हमारी टीचर्स कह रही थी नीचे आपने रेफरेंस डालना। अब ऐसा नहीं है कि वो रेफरेंस डालते, लेकिन कभी कभी उनको दिल हो तो वो किसी भी स्टूडेंट का रेफरेंस खोल कर देखते भी हैं कि इसने यहाँ से क्यों उठाया मटेरियल। ये सब चीज़ें कंटेंट राइटिंग में आती है, बिगनिंग में आती हैं। ये सब आगे पता होंगी तो फिर आप फ्रीलांसिंग के लिए एकदम एक्सपर्ट आप कह लें कि आप अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करें, पब्लिश करना शुरू करें अपनी कंटेंट राइटिंग को। मत भेजें ग्रुप में, मुझे मत भेजें, मेरा काम है आपको सिखाना। आप जो सीख रहे हैं आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आप अपनी फ्रेंड्स में और अपनी जो सराउंडिंग है, गैदरिंग है, उसमें डिस्कस करें। हाफ एन आवर इज इनफ। इंशाल्लाह मैम। पढ़ लें स्लाइड को, कोई नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दें फिर, ताकि फिर हमारे पास टाइम बिल्कुल, मैंने 15 मिनट्स और किए हैं ताकि हम कंप्लीट कर सकें। हो गया? यस मैम। ओके। जहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। नींद आएगी आएगी, लेकिन जब अपने ही काम की जो कहते हैं ना, अपने मतलब की चीज़ आगे जब आएगी ना, तो फिर नींद नहीं आएगी।
अभी कोई ब्लॉग राइटिंग में इंटरेस्ट ले रहा होगा तो हम आगे ब्लॉग राइटिंग अभी जब मैं बताऊंगी तो उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई होप सो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, और यहाँ पर है कि कंटेंट राइटर्स फोकसेस इन रीडिंग एंड राइटिंग, ये ऊपर की ही लाइन थी जिसको मैंने नीचे प्रोमिनेंट करके बताया कि अगेन आपके जहन में बैठ जाए कि रीडिंग और राइटिंग से होगा, जिसको अभी मैंने 2 मिनट पहले डिस्कस किया। क्या आप उसको वेब पर अपलोड करेंगे तो आप अपने आप को कंटेंट राइटर कह सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शंस लिखना शुरू कर दें। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कहीं पर आपको पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑफर कर रही है कि उनको कंटेंट राइटर की जरूरत है, उनको सोशल मीडिया मैनेजिंग की जरूरत है, तो डू वर्क विद दैट। जैसे यूएचपी है, यूएचपी इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मी, जहाँ पर मैंने अपनी कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट किया और आज मैं कोर्स करवा रही हूँ। तो इस तरह बहुत बेस्ट ना हो कुछ बच्चों के लिए, लेकिन मैं अपनी कोशिश आप तक पहुंचा तो रही हूँ। ये काम आप भी तो कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि एक टीचर स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो ऐसे पढ़ा रहा होता है कि उसके बच्चों ने आगे टीचिंग का ही काम करना है, और स्टूडेंट्स ऐसे लेते हैं कि उनकी जो टीचर है बस वही बिल्कुल हर फन मोला। ऐसा नहीं होता। आप ये समझ लें कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, कुछ गलत होगा तो आप मुझे बताएंगे, और कहीं नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, अभी बार बार मैं जिक्र कर रही थी, फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग और एसईओ। ये सारी कंटेंट राइटिंग के टाइप्स हैं, लेकिन मेनली आप कैटेगराइज कैसे करेंगे विजुअल कंटेंट को? विजुअल कंटेंट में क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से वाइंड अप करते हैं क्लास को। मैम वीडियोस आप देख रहे हैं? वीडियोस आएंगी इंटरैक्टिव कंटेंट में, हाँ सॉरी विजुअल कंटेंट में आएंगी। रिटन कंटेंट में हमारे पास आएगा ब्लॉग्स, स्क्रिप्ट, नॉवेल्स। नॉवेल्स ऐसे हों कि आपकी फैंटेसी सारी नहीं होनी चाहिए। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि नॉवेल्स कंटेंट राइटिंग में आते हैं, क्रिएटिव में। मेनली वो टाइप क्रिएटिव राइटिंग की हैं। अगर आप उसको बहुत अच्छा और वेब पे अपलोड करते हैं और आपकी वो स्टोरीज और आपकी वो फैंटेसी रीडर पढ़ के उसका अच्छा रिव्यू आता है तो फिर आप उसको कंटेंट राइटिंग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद आ जाता है रिटन कंटेंट में हमारे पास अभी जो मैंने बताया, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट पर आप कैप्शन लिखना शुरू करें। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपको पोस्ट में गिवन होंगी और आप उस पर कैप्शंस लिखेंगे। दैट इज ऑल्सो अ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या एनजीओ या और जो हमारी सोसाइटीज हैं वो रिकमेंड करती हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज में हर कोई यूनिवर्सिटी से है, अगर वहाँ पर कोई सोसाइटीज है तो आप जरूर उसको ज्वाइन करें। अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में या जो है वो नॉवल राइटिंग में इंटरेस्ट है तो डिबेटिंग क्लब और ड्रामेटिक क्लब्स होते हैं। एडिट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर भी हैं, आप उनको ज्वाइन करें। आप उनके कंटेंट, आप अपना कंटेंट वहाँ शेयर करें, उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। फिर आपको पता चलता है कि आप कहते हैं ना कितने पानी में, और फिर आगे आप अपने आप को और से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि उसकी टाइप्स, अगेन एंड अगेन वही बात आती है फ्रीलांसिंग की, वेब कंटेंट की। इसको मैं कोई 3-4 बार या उससे ज़्यादा बार बता सकती हूँ, बताने की जरूरत है दोबारा एक्सप्लेन करने की? नो मैम। अच्छा, आगे है टेक्निकल राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग के बारे में कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आपकी जो राइटिंग्स हैं और जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वो बहुत ही एक कम्प्लेक्स लेवल की होती है। थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने, लेकिन किया था कि कम्प्लेक्स लेवल की होती है। आर्टिकल राइटिंग करें, ब्लॉग राइटिंग करें, स्क्रिप्ट राइटिंग करें, उसके बाद आप टेक्निकल राइटिंग के पॉइंट पर खुद ही आ जाए। बट बिगनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। आप चलना सीखेंगे तो खड़े होंगे ना, तो चलेंगे कैसे? रीडिंग से और खुद की राइटिंग से। मोटिवेशनल पोस्ट में शुरू करें टेक्स्ट करें।
अपने सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर करना शुरू करें। सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उनको देखें, उनकी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखें और उस पर लिखना स्टार्ट करें। कंटेंट राइटिंग अपने जो रेलिवेंट टॉपिक और जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है उससे रिलेटेड भी बात करते हैं, लोगों को अपने व्यूज और अपने थॉट्स बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, जैसे हम आर्टिकल राइटिंग में मेनली करते हैं। मैम इसमें इस्लामिक भी आ सकता है? क्या कह रही है? इसमें इस्लामिक भी आ सकती है, मतलब अगर हमने कंटेंट राइटिंग करनी है इस्लामिक भी हो सकती है? कुछ भी, लेकिन इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। इस्लामिक, मैं खुद एक इस्लामिक कह लें कि आर्टिकल राइटर हूँ। आप किसी भी न्यूज से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, करंट इवेंट से, करंट अफेयर से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको इन टाइप्स में, ब्लॉग राइटिंग में, फ्री लॉन्चिंग राइटिंग में, एसईओ राइटिंग में पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर आपको जो आपके टॉपिक्स है ना, जो आपका नाइक है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप टाइटल क्या चूज कर रहे हैं, और फिर लिखना उसी के बारे में है। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए कि रीडर उसको पढ़ के इम्प्रेस हो कि हाँ ये वर्डिंग अच्छी लिखी हुई है। इस्लामिक कर लें, पॉलिटिकल कर लें, इन्वायरमेंटल कर लें, सोशल कर लें, इकोनॉमिकल कर लें, इंटरनेशनल लेवल पे कर लें, किसी के बारे में भी लिखेंगे आप, लेकिन इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इधर उधर की कहानी नहीं स्टार्ट करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग है रोल एज अ राइटर। अभी जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट राइटर, वीडियो ऑडियो कंटेंट राइटर, वाइट पेपर राइटर और प्रेस रिलीज राइटर और ईमेल मार्केटिंग जो है वो हम अपनी नेक्स्ट जो क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई विल टेल यू पोस्ट राइटिंग। पहले आप इसकी टाइप्स को देख तो लें। मैं खुद अभी बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जा रही, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अपनी राइटिंग को स्टार्ट करें पहले, तब आएगा डिटेल से आएगा, बहुत डिटेल से आएगा सब। और फिर प्रोडक्ट कंटेंट राइटर जैसे सेल्स मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है। ब्रांड जर्नलिज्म जो कि जर्नलिस्ट, ठीक है। डिजाइनर ये एसईपी नहीं, एसईओ एक्सपर्ट्स है। अच्छा, ब्लॉग राइटिंग यहाँ पर आ जाते हैं। व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग? मेन और यानी कि सेंट्रल डोगमा है हर राइटिंग का। किसी को पता है? कोई भी नहीं है? नहीं मैम। चलिए, मेनली ब्लॉग राइटिंग को हम एसईओ के साथ रिलेट करते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट, सिंपल और रिलेटेड टू द रेलिवेंट टू द पॉइंट बात होती है इसमें। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखते। ये है एक डिफरेंस ब्लॉग का दूसरी राइटिंग के साथ। क्या आप इसमें मेनली आपकी ज्यादातर वर्ड्स कितने होने चाहिए? क्योंकि एसईओ पे अगर काम करें, वो हमें कोई भी कंटेंट देते हैं, किसी भी टॉपिक को देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम वो 1500 वर्ड्स मांगते हैं। तो ब्लॉग के कोई वर्ड्स हों कि इतने स्पेसिफिक होने चाहिए कम से कम या मैक्सिमम? यही तो डिफरेंस है आपका ब्लॉग राइटिंग में और बाकी टाइप्स में। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि हमारे यहाँ मेनली ब्लॉग राइटिंग को और जो आर्टिकल राइटिंग है उनको बड़ा प्रेफर किया जाता है और लिखा जाता है उनपे। ब्लॉग राइटिंग आपकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। ब्लॉग राइटिंग आपकी मेनली एक स्टक हो जाती है आपके 500 वर्ड्स तक, बहुत 1000 और 5000 और 10,000 वर्ड्स तक नहीं जाती, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं होते जैसे हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। एक शॉर्ट फॉर्म पैराग्राफ की होती है ना, कि आप टू द पॉइंट बात करते हैं और पैराग्राफ में एक ही सांस में बात करते हैं, दैट इज अ ब्लॉग राइटिंग। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ब्लॉग राइटिंग इज कि आप अपने मतलब इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे, ज्यादा लेंथी नहीं होंगे? ज्यादा लेंथ लेंथ नहीं चाहिए। लेंथ करेंगे तो वो आर्टिकल शुमार हो जाएगा, वो आर्टिकल में आ जाएगा, तो आप आर्टिकल तो नहीं लिख रहे ना।
आर्टिकल में आप स्टार्ट करते हैं कि आपने एक चीज कंटेंट देखिए, फॉर एग्जांपल कि आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी आज का जिक्र करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने एक वर्कशॉप अटेंड की, आपने वहां देखा कि फर्स्ट टाइम ये चीज ऐसी है, आपने उसको रिसर्च किया, आप ये सब चीजें आर्टिकल में फिर डिस्कस करते हैं, आप एक स्टोरी बना के उस पर डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड सेकंड एंड थर्ड पर्सन पे भी आप उसको रिलेट करके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉग राइटिंग में टू द पॉइंट बात होती है, स्टक हो जाते हैं आप एक चीज पर। ठीक है, नीचे पढ़े ना आप, अब आप स्लाइड पढ़ें या मैं पढ़ के बताऊं? स्लाइड पढ़ें। मैम आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। मैम ब्लॉग राइटिंग के लिए हमें अपनी वेबसाइट को बनानी होगी, कोई वेब पेज बनाना होगा? लाउडर प्लीज। मैम ब्लॉग राइटिंग के लिए हमें अपना वेब पेज बनाना होगा? नहीं, booksy.com है, आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। आप जो फ्रीलांसिंग के जो हमारी एप्स और टूल्स होते हैं, आप वहां पर उनको अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारी अभी आगे इसके टाइप्स के एंड पे जिक्र करेंगे कि आप वेब पेज कैसे बनाएंगे, अपना भी बना सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं, और आप दूसरों के साथ जो है वो कंपेयर करके भी या उनके साथ भी काम कर सकते हैं। मेनली आपका काम नेट पर आना चाहिए बस, वो कैसे आएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप अपना ओके मैम। राइटिंग ड्राफ्टिंग और प्रूफ रीडिंग में क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप इसको अपलोड भी करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ना मेनली ब्लॉग राइटिंग को ऑर्गेनाइजेशन रेफर करती हैं। फॉर एग्जांपल यूथ क्लब के बारे में आप लोगों को पता होगा, वहाँ पर वो ब्लॉग राइटिंग के लिए हायर करते हैं स्टूडेंट्स को या जो भी है, वहाँ पर आप अपनी राइटिंग्स को शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारी सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन साथ शेयर कर सकते हैं। मैं जिनका प्रोमिनेंट नाम लेती हूँ ना, उनके साथ मेरा पर्सनली इंटरेक्ट होता है तो मैं नाम लेती हूँ। जिनका बहुत डिटेल नहीं पता होती मैं उनको नहीं बताती। अच्छा, लीडरशिप आपके यहाँ ब्रांडिंग में आपके काम आता है, आपकी मार्केटिंग में काम आता है कि आप कस्टमर के साथ डील कैसे करेंगे। अगर उसको एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो चाहेगा कि ब्लॉग राइटर से ही वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही रेलिवेंट कंटेंट मिले। बहुत लंबी छोटी कहानी उसमें नहीं मिलती। अब प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज less salesy and more of the way to build brand authority and awareness. Again, कंपनी के साथ अगर आप काम करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉग राइटिंग करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी जो प्राइजेस की या सैलरी की है वो नहीं है, लेकिन ये आपको ब्रेन चार्टिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग में मदद बहुत करता है। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर किस चीज़ को रेफर किया जाता है? फ्रीलांसिंग को। आप लोगों को ये बात पता होगी कि फ्रीलांसिंग को रेफर किया जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में भी पता चले और जो बाकी राइटिंग्स है उनके बारे में पता चले। हैबिट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्ट एज अ डिसीजन फॉर योर बिजनेस। बिजनेस ही नहीं, आप कोई भी चीज लिख रहे हैं। अब बिजनेस वो नहीं है कि वो आप शेयरिंग वाला काम कर रहे हैं, किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड। नाउ यहाँ पर आप टूल एक आ जाता है कि आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें, आप अपने राइटिंग को सिलेक्ट करें और वहाँ पर शेयर करें। और फिर नीचे मैंने टूल्स और भी शेयर किए हैं। आप कोरा पर लिखें। वो अभी मुझसे पूछी थी कि हमें एक वेब पेज बनाना पड़ेगा। नहीं, आप कोरा पे लिखना स्टार्ट करें, आप कोरा को सब्सक्राइब करें और स्क्रिप्ट होता है, चेक वन होता है, वहाँ पर आप अपनी सब्सक्रिप्शन डालें और अपने कंटेंट वहाँ अपलोड करें। वहाँ पर आपके रीडर्स को आपके रिव्यूज भी आते हैं। और फिर यही आप अपने जो प्रोफाइल है ना फ्रीलांसिंग के लिए, आप उसमें पुट करते हैं। आप यहाँ से अपना स्टार्ट करें। लेकिन अगेन, अगर आपको रीडिंग का इंटरेस्ट है, रिसर्चिंग का इंटरेस्ट है तो ही काम होगा, वरना नहीं होगा। नीचे कंटेंट मैंने बताया हुआ, इंटरव्यूज में जो सीएसएस जो करते हैं उनके लिए, उनको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा, उनके लिए आसानी होती है ब्लॉग राइटिंग के लिए। कंपनी के न्यूज में आपको मैंने अभी बोला है कि किसी भी का एडवर्टाइजमेंट है और वो चाह रहे हैं कि कोई लिख कर दे, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वहां पर राइटिंग स्टार्ट करते हैं।
प्रोडक्ट कोई पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं दिया ना तो वो तब भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो तब भी ले लेते हैं। तो आपने ट्राई करनी है, अपनी अपनी पूरी एफर्ट करनी है, बट प्रोफिशिएंट इन ग्रामर योर एंड राइटिंग स्किल, ठीक है। उसके बाद आप ब्लॉगिंग क्या करेंगे, ब्लॉगिंग करके इंटरेक्शन होता है ऑडियंस के साथ, और आपको खुद भी अपनी ब्रांड्स के, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन होती है जब आप उसके बारे में लिखते हैं। आपको अपने जो भी आपको व्यूअर्स हैं, आपके रीडर्स हैं, आपको उनके बारे में पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या जो आपकी राइटिंग है उनके बारे में उनकी क्या थॉट्स हैं, वो क्या रिव्यूज दे रहे हैं। तो फिर आपको अपने वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट का भी मौका मिलता है कि अब यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग है, तो मैं इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अगर चेंज करके देखूँ तो क्या पता फिर मेरे रीडर्स को बहुत अच्छा लगे। योर कंटेंट शुड बी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, कि पढ़ने वाला उसको खुश हो कि हाँ मेरे मतलब का कंटेंट है। जैसे हमें कोई असाइनमेंट मिलती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो हम नेट पर सर्च करते हैं, तो अपने कहाँ विकीपीडिया से बहुत हेल्प हो जाती है, तो विकीपीडिया को हम कितना प्रेफर करते हैं। हर रेफरेंस में ना नीचे अगर 3 to 4 रेफरेंस एक टीचर ने कहा हुआ है तो विकीपीडिया उसमें मस्त होता है, लाजमी होता है। ये होती है चीजें कि आपको पता चल सके कि आपका रीडर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बेनिफिट है ब्लॉगिंग का, अटेंशन पता चलती है आपको, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, ब्रांड्स, कंपनीज, बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और इन्फो हासिल होती है, और आप उन चीज़ों को और ऑफर भी करते हैं। दराज है, दराज अब घर के जाके तो नहीं काम करता, वो तो ऑनलाइन काम कर रहा है, और कितना कंटेंट है उसमें। द नेक्स्ट थिंग इज टूल्स फॉर ब्लॉगिंग। आप टूल्स यूज कर सकते हैं। अभी मैंने कोरा की बात की और ग्रामरली की बात मैं बार बार करी, क्योंकि वो टूल्स हैं जो कि मैं खुद भी यूज करती हूँ। और अगर आप लोग बाकी टूल यूज करना चाहते हैं तो बस सुमो, ट्विटर, ट्विटर को भी मैं यूज करती हूँ, गूगल डॉक्यूमेंट्स और वर्डप्रेस, और भी बहुत सारे होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग के लिए मैंने 4 स्पेसिफिक बताए थे, फाइबर और अपवर्क और फ्रीलांसिंग और ट्रूलांसर। आप यहाँ काम करें, आप अपनी राइटिंग्स को इन पेजेस पे अपलोड करें, चेक वन है, सब्सक्रिप्ट है, वो सब कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ आपसे पेड भी मांगते हैं, लेकिन आप वहाँ पर एक बार स्टार्ट तो करें। स्टार्ट करेंगे तो वो पेड अमाउंट फिर आपके पास भी पेड आएगा। समझ आ रहा है कुछ की नहीं? मैम इस पेज की नहीं समझ आई, लास्ट वाले की। ये टूल्स की, टूल्स आपको इस चीज में मदद करते हैं कि आप ब्लॉगिंग ठीक कर रहे हैं कि नहीं। कहने का अभी मैंने आपको बताया ग्रामरली का, कि आप ग्रामरली अगर टाइप करें अपने लैपटॉप पर, अगर आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ, या अगर आपने एक उसकी ऐप मोबाइल पे करके देखनी आप एक बार, वो आपसे पहले अपने कीबोर्ड से ना आपका वो लिंक करेगा कि अपने कीबोर्ड को ग्रामरली से लिंक करें। आप एक टाइप करें, अपने फ्रेंड को एक मैसेज इन इंग्लिश करें, और जान के उसमें कोई टेंसेस की मिस्टेक करें, डू की जगह डज लगा दें, विल की जगह हैज लगा दें, वो आपको एक रेड साइन देगा कि यहाँ इशू है, राइटिंग इशू है। ये होते हैं टूल्स जो कि आपको बताते हैं कि आपने स्पेसिफिकली क्या करना और कैसे लिखना है। ग्रामरली ओवरऑल सबके लिए यूज होता है, लेकिन मेनली जो ब्लॉगिंग है वो इसके लिए बस सोमो यूज किया जाता है। वहां पर आपको अपनी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में पता चल जाता है कि मैं ठीक भी लिख रही हूँ कि नहीं, ठीक है। मैम कौन किस में पता लग जाता है राइटिंग का? इन सब टूल्स में जब आप अपलोड करेंगे ना, तो वो जो आप लिख रहे होंगे ना, आप टाइप करेंगे, आप इन टूल्स को यूज करते हुए टाइप करें। आप ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन में जाए ना, आप ग्रामरली को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें, ठीक है, ऐप है, आप इसको इंस्टॉल करें, वो आपको ना अलाउ करवाएगा कि आप अपने कीबोर्ड को ग्रामरली से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप उसको अलाउ करेंगे, आप अपनी फ्रेंड को एक मैसेज लिखें इंग्लिश में किसी भी किस्म का, और वहां पे अगर आपकी टेंसेस की मिस्टेक है या तो वो खुद बता देगा, या अगर आपको लग रहा है कि अभी तक वो शो करेगा कि आप ठीक लिख रहे हैं, गोइंग ऑन। और अगर आप जान के स्टार्टिंग में ही ना टेंस की थोड़ी मिस्टेक कर देंगे, वो आपको रेड साइन दे देगा कि यहाँ गलत है। ओके मैम। ये आपकी स्किल्स को फिर प्रमोट करता है, और फिर आपको समझ आएगी ना कि ब्लॉगिंग करते हुए फिर, या आर्टिकल राइटिंग लिखते हुए, या टेक्निकल राइटिंग लिखते हुए आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक है, ये टूल मेरी हेल्प करेगा। टूल क्या होते हैं बताते हैं ना, कि यहाँ पर आपकी ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर। यस मैम।
और ब्लॉगर्स में हमारे पास आ जाता है कि ऑनलाइन काम करते हैं, कह लें कि इंटरनेट पे ही रहते हैं, कहीं पर भी आप बस आपको कोई कंटेंट लिखवाना है, आप किसी वेबसाइट पर जाएं, आप कोरा पर जाएं, वहां आप अपना मटेरियल पुट करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ब्लॉग राइटर चाहिए, आप नीचे रिव्यूज देखें, इतना सारा आ जाएगा कि मैं करता हूँ, आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऑनलाइन काम। और कोरोना के बाद तो सारा काम ही ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे पढ़ेंगे, इसी तरह ही स्लाइड्स में होगा, लेकिन उसको मैं कोशिश करूंगी कि टाइमली एक्सप्लेन कर दूं। अभी मैंने बताया कि किसी ने मुझसे पूछा था कि इस्लामिक पोस्ट के बारे में लिख सकते हैं, तो करंट इवेंट्स, ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं आप लोग, पॉलिटिकल्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में लिखें, सी पैक। अभी तक का जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो है LGBTQ, आप उस पर लिखें, आपको पता चलेगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स में क्या हो रहा है। आप हिस्टोरिकल किसी पॉइंट पर लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल किसी इवेंट पर लिख सकते हैं, तो ये सब कुछ राइटिंग में आता है, बट थोड़ी सी डिफरेंस, उनके माइनर माइनर डिफरेंस उनको बड़े मेजर बना देते हैं, और उनकी कैटेगराइजेशन हो गई है राइटिंग में कि ये टेक्निकल राइटिंग है और ये गोस्ट राइटिंग है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? ओके, नाउ वी कैन एंड द क्लास। 4:10 पे स्टार्ट की थी हमने और 5:10 ही हो रहे हैं, तो 1 और हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। नहीं है? चलिए, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगी हूँ, और इंशाल्लाह आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। अगेन एंड अगेन इन स्लाइड्स को पढ़ें, और आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप ग्रुप में पूछेंगे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।